नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और आज एक वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि EPS 95 वाले लोगों के लिए राहत की सांसें लेने की अब समय आ गए हैं, क्योंकि इस पर पक्ष विपक्ष तो कंटिन्यू मुद्दे को उठा ही रहे थे। और इस बार जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जिस तरीके के सरकार को सिफारिश दिया है, उससे अब ये तय माना जा सकता है कि आने वाले समय में EPS 95 वाले लोगों के लिए सरकार मिनिमम पेंशन हाइक यानी 1000 से बढ़ाकर 7500 कर सकता है। बड़ा एक मानक जो मुद्रास्फीति का होता है, इन्फ्लेशन का होता है, जो बढ़ते हुए महंगाई में जो EPFO से संबंधित एम्प्लॉय हैं उनको राहत देने का काम इन्फ्लेशन करता है, जो अभी तक किसी भी प्रकार के EPFO एम्प्लॉय को ये दे नहीं है। इन लोगों का मांग ये भी रहा था कि इन्फ्लेशन रेट भी तय हो, ताकि वो इस महंगाई वाले दुनिया में, इस महंगाई वाले समय में वो कम से कम एक अच्छे जीवन को जी सके। अभी की स्थिति क्या है कि EPFO EPS 95 में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे सेवानिवृत्त हैं और बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पे काम भी कर रहे हैं EPFO में। जब वो सेवानिवृत्त होंगे तो भविष्य की चिंताएं उनको काफ़ी ज़्यादा डराती है। अगर ऐसा नहीं होता तो विगत 10-12 वर्षों से ये लोग कंटिन्यू मांग क्यों रख रहे होते। इस बार के बजट सेशन को भी आप देखेंगे तो रूलिंग पार्टी क्या, रूलिंग और अपोजिशन दोनों ने इस संदर्भ में वित्त मंत्री से ये उत्तर जानने की कोशिश किया है कि मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी क्या हो सकते हैं। बार बार इनका नपातुला जवाब आता रहा कि यहाँ पे सरकार जो है सो EPS 95 में के बजट में 1.16% का बजटीय अनुदान देता है, जिसके कारण 1000 रुपया मासिक पेंशन मिलता है। लेकिन इन सब से अलग हटकर इसी मार्च के महीने में एक बड़ा महत्वपूर्ण न्यूज आया, जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने एक सरकार को बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि उस स्टैंडिंग कमेटी में रूलिंग पार्टी के ही मेंबर उसके प्रमुख हैं। अब यहाँ से कुछ आशा निकला और इसी बीच में कांग्रेस के एक बड़े लीडर, एक बड़े मास लीडर जयराम रमेश ने एक बड़ा महत्वपूर्ण रूप से सोशल मीडिया X पर इन्होंने EPS 95 से कुछ बातों को मैसेज किया। आज इस वीडियो में इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि जयराम रमेश का यह X क्या सरकार को आईना दिखाने की कोशिश किया गया है, या जयराम रमेश जब EPS 95 के इस मुद्दे को जिस तरीके से पब्लिक डोमेन पे इन्होंने X के माध्यम से रखा है, तो क्या आने वाले समय में केंद्र सरकार के कानों में X का मैसेज क्या गूंज सकती है, या फिर भी केंद्र जो EPFO के EPS 95 वाले लोग हैं उनको फिर 12 साल जिस तरीके से वो लोग कठिन परिश्रम के साथ, कठिन संघर्ष के साथ जूझ रहे हैं, क्या आने वाले समय में वैसे ही जूझते रहेंगे। तो जरूर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इनके X में कौन कौन सी बातों को मेंशन किया गया है, क्या सुझाव है, इस पर भी इसमें देखेंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो अभी 1000 रुपया EPF पेंशन जो मिल रहा है, यह वर्तमान समय में एक मजाक है। बिल्कुल, ये वर्तमान समय में एक तो मजाक ही तो है। इस महंगाई दर में जहां 1000 रुपये में अगर आप कुछ भी परचेज करने जाते हैं, डेली के अगर आप रूटीन वाले मेडिसिन ही अगर आप करने जाते हैं परचेज, या गैस सिलेंडर ही अगर आप परचेज करने जाते हैं, या अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वाला बिल भी अगर आप देने जाते हैं, तो आपकी पेंशन उतना या उससे कम ही मिल रहा है जितना में आप एक कंजम्पशन वाले वस्तु को खरीद सके। अब ये जयराम रमेश ने भी इस बात को इस तरीके से कहा कि 1000 आज के ज़माने में मंथली EPF में जो पेंशन दिया जा रहा है, यह एक मजाक है। इन्होंने यहाँ पे सरकार से कुछ महत्वपूर्ण रूप से X पर कुछ बातों को बड़ा पारदर्शिता के साथ इन्होंने यहाँ पे रखा है और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश किया है सरकार को भी, और जो इससे संघर्ष में है, जो EPS 95 वाले लोग जो हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं मिनिमम पेंशन को बढ़ाने को लेकर, उन लोगों को भी यहाँ से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश किया है। तो देखिए यहाँ पे कुछ बातों पर इन्होंने क्या चर्चा किया है। इन्होंने सबसे पहले मोदी सरकार को कहा कि 12 साल के इस कार्यकाल में जो सामाजिक सुरक्षा की कई योजनाएं जो हैं इस सरकार के, वो धीरे धीरे या तो कमजोर हो गए या उसे सरकार ने जानबूझकर कमजोर कर दिया है। दोनों बातों को यहाँ पे मेंशन किया कि जो सोशल सिक्योरिटी को लेकर जो पेंशन स्कीम है उसको यहाँ पे कमजोर किया जा रहा है। साथ ही इन्होंने इस बात को यहाँ पे मेंशन किया कि बढ़ती महंगाई के बावजूद भी लगभग पेंशन जो है जस का तस है, एकदम बिल्कुल 12 साल की स्थिति में जो एकदम बिल्कुल कुछ भी नहीं बढ़ा। महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई तो आसमान छुआ ही,
लेकिन उससे मिलने वाला बेनिफिट्स EPS 95 को कुछ भी नहीं मिला। अब इन्होंने कहा कि इसका सीधा असर बुजुर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और संवेदनशील वर्ग को पड़ रहा है। अगर बात करें कि भारत का एक बहुत बड़ा जनसंख्या जो है इस EPS 95 से संबंधित है, क्योंकि संगठित क्षेत्र के कामगारों की जो संख्या है वो खास करके जो मिडिल इनकम ग्रुप वाले लोग हैं या लोअर मिडिल इनकम ग्रुप वाले लोग जो हैं, ये लोग यहाँ पे एक बड़ी संख्या में संगठित क्षेत्र के कामगार के तौर पे, और ये वर्ग काफ़ी संवेदनशील वर्ग है और इन लोगों का कंटिन्यू मांग भी रहा था। जयराम रमेश ने भी इस बात को लिखा कि सरकार की खराब नीतियों के कारण महंगाई चरम पर है, स्वास्थ्य खर्च, रोजमर्रा की जरूरत की चीज़ों का दाम बेतहाशा बढ़ चुका है। ऐसे में न्यूनतम 1000 EPF पेंशन जो है वो एक मजाक ही तो है। फिर इन्होंने क्या चर्चा किया है इसको आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने संसद की अस्थायी समिति में अपनी रिपोर्ट में भी साफ कहा कि 1995 की पेंशन योजना के तहत मिलने वाला 1000 मासिक पेंशन आज के समय में पूरी तरह अपर्याप्त है। समिति ने सुझाव दिया है कि न्यूनतम पेंशन जीवन यापन के अनुरूप सम्मानजनक स्तर को बढ़ाया जाए। न्यूनतम पेंशन से जीवन यापन और सम्मानजनक स्तर कैसे बढ़ेगा, इसको लेकर यहाँ पे इन्होंने लिखा कि उम्मीद की जानी चाहिए कि भाजपा के ही लोकसभा सांसद की अध्यक्षता वाला श्रम कौशल विकास की अस्थायी समिति जो इस बार रिपोर्ट जो सरकार को सौंपी है, जिसमें मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की बात जो स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा किया जा रहा है, वह कुछ इसके पक्ष में, यानी सरकार कुछ इसके फेवर में आकर कुछ काम करे, ऐसा इन्होंने भी इस बारे में ठोस कदम सरकार उठाए, ऐसा इन्होंने भी अपने एक्स पर लिखा है। कर्मचारियों की जो मांग है, यानी जो संगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं EPFO से रिलेटेड, उन लोगों का मांग है कि जिस तरीके से सरकार जो है मिनिमम पेंशन को लेकर विगत 10-12 वर्षों से जो लोग ढाढ़स बांध के जी रहे हैं कि अब बढ़ेगा, लेकिन अभी तक नहीं बढ़ा, यानी आने वाले समय में इसमें कुछ वृद्धि हो। सरकार का यानी मंत्रालय का एक अपना तर्क हो जाता है, तो यहाँ पे कहता है कि 1.16% हम EPS में बजटीय अनुदान दे रहे हैं और जिसका कारण 1000 रुपया मिनिमम पेंशन बढ़ रहा है। तो यहाँ ये भी बात पे चर्चाएं चले हैं स्टैंडिंग कमेटी में कि आप बजटीय अनुदान को बढ़ाइए ही, ताकि कम से कम मिनिमम पेंशन की वृद्धि हो सके, और सबसे ज़्यादा संख्या मिनिमम पेंशन 1000 पाने वाले लोगों का ही है। तो आज इस वीडियो में हम जयराम रमेश के उस एक्स पर ही चर्चा किए हैं जो EPS 95 वाले लोगों की जानने की ज़रूरत है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में।